जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं यहाँ का नया पार्टनर हूं। आज से यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो आज से वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे जो इसकी जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। You and you outside. ये बंबई का शाना हमें यहां से बाहर निकालेगा। तेरे कुछ ज्यादा समझ में आ रही है क्या? बोलना ये शाने, बोलना। मैं जानता हूं तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी कचरा साफ कर लेना। और हाँ, आज तक जो भी तुम लोग इस कसीनो में करते आए हो, वो कल से यहाँ नहीं होगा। अब वैसे ही होगा जैसे मैं चाहूंगा। मोहल्ले से गुजर जाते हैं, वहां सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा। पर हमारे ही 3 लोग किसी मामूली लड़के से मार खाकर वापस आ गए। तकलीफ होती है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उस कैसिनो पर कब्जा करो, जाओ। कौन बोल रहा है? राणा, ये उसी शांति प्रसाद की आवाज है जिस अकेले ने तेरे किले की दीवार से टकराने की हिम्मत की है, और आज उस जुर्म की दीवार में पहली दरार भी करके दिखाई है। तूने मेरे किले में दरार नहीं, अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी है। राणा, कब्र बेशक खोदी है, पर इसमें कौन दफन होता है, तू या मैं, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। और हाँ, अपना कसीनो बेचना हो तो जरूर कहना। शांति प्रसाद जैसा खरीदार पूरे खंडाला में नहीं मिलेगा। भैया, जब से उस शांति प्रसाद के शांति प्रसाद के कसीनो में विजय आया है, उस कसीनो का फायदा ही फायदा हो रहा है। और उस कसीनो का फायदा मतलब हमारे कसीनो का नुकसान। मुझे समझ में नहीं आता भैया कि उस शांति प्रसाद के खिलाफ आपने हमारे हाथ क्यों बांध रखे हैं। आप बोले तो उसे कल ही काट देते हैं। यह काम तो मैं कभी भी कर सकता था, मगर शांति प्रसाद ने अपनी वसीयत इस तरह से बना रखी है कि उसका कत्ल या उसकी मौत किसी हादसे में हो जाए तो उसकी सारी जायदाद चीफ मिनिस्टर फंड में चली जाएगी। पर यह जमीन मुझे हर हालत में चाहिए, क्योंकि इस कैसिनो के नीचे मेरा बरसों पुराना ख्वाब दफन है। ये देख रहे हो, यह है खंडाला का एंट्रेंस। मैं इस जमीन पर ऐसी दुनिया बसाना चाहता हूं कि खंडाला में आने वाला हर टूरिस्ट राणा द्वारा बनाई जन्नत की मौज ले। लेकिन इस सारी जमीन का मालिक शांति प्रसाद है, और मैं हर कीमत पर यह कैसिनो और यह जमीन हासिल करना चाहता हूं। क्या नाम है उसका? विजय। विजय, उसे बुला लो, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं। तो वो तुम हो जिसने मेरे आदमियों के चेहरे पर खंडाला का नक्शा बना दिया? तुम्हारे आदमियों में दम नहीं था राणा, वरना मैं उनके चेहरों पर हिंदुस्तान का नक्शा बना देता और तुम जिंदगी भर उसमें खंडाला ढूंढते रहते। वाह भाई वाह, मजा आ गया। तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज पहली बार मुझे लगा कि खंडाला में कोई मर्द आया है। लो पियो। मैं समझता हूं कि अब काम की बात हो जाए। जरूर, लेकिन बात शुरू करने से पहले हम तुम्हें कुछ अपने बारे में बता दें। तुम्हारी जन्म कुंडली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ काम की बात करो। हम चाहते तुम हमारे लिए काम करो, उसके बदले में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया राणा, मगर मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं। तो फिर शांति प्रसाद के लिए क्यों काम करते हो तुम? मेरी मर्जी, अपनी मर्जी का मालिक हूं, वही करता हूं जो मेरा दिल कहता है। किसी की गुलामी करना अपनी आदत नहीं, और किसी से इनकार सुनना हमारी आदत नहीं। तो फिर तुम अपनी आदत
बदल डालो। तुम हमें अच्छे तरह से नहीं जानते। कानून और पुलिस को हम अपनी जेब में लिए घूमते हैं। इस खंडाला में सिक्का तो सरकार का चलता है, मगर हुकूमत हमारी चलती है। वक्त वो बारूद है राणा, जिसने न जाने कितनी हुकूमतों को खाक में मिला दिया। लेकिन हम वो दो धारी तलवार हैं जिसकी एक धार वक्त को काटती है और दूसरी दुश्मन को। तलवार दो धारी हो या एक धारी, अगर उसे मयान में बंद कर दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती। बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। जिसके हौसले मौत से टकराने वाले होते हैं वो मुसीबतों से नहीं घबराते। गुड बाय। ये क्या हो रहा है सब? अपने आदमियों से पूछो। सैम्बो जी भैया, ये क्या है सब? जाने दो लोगों को अंदर। मुझे बताओ किस किस को अंदर जाना है? आपको जाइए ना अंदर। भाई जगदीश, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारी पहचान तो कमिश्नर तक है। अंदर जाने से तुम्हें कौन रोक सकता है? जाओ। हमें पहले मालूम होता तो शायद हम तुमसे हफ्ता नहीं लेते। कमिश्नर, कम ऑन बॉयज। राणा, अपने बच्चों को वही खिलौने दिया करो जिनसे वो खेल सके। मेरे बच्चे तो बारूद के ढेर में बड़े हुए हैं बाबू, पर इस शहर को धमाके की आवाज सुनने की आदत छूट चुकी है। पर अब लगता है वो दिन आ गया है कि खंडाला घाटियों में फिर से धमाके की आवाज गूंज उठेगी। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज सुबह सुबह यहाँ पुलिस स्टेशन में हड़ताल चल रही है क्या? आज मैं तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूं। बड़े पंक्चुअल हो गए हो। पूछो। कल रात राणा के कैसीनो को बम से उड़ा दिया किसी ने। कमाल है, ये खंडाला में क्या होते जा रहा है? कल रात जगदीश की स्टोर को भी बम से उड़ा दिया किसी ने। जब राणा के कैसीनो में ब्लास्ट हुआ तब तुम कहां थे? जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ तुम कहां थे? मुझसे सवाल मत करो, जितना पूछता हूं उसका जवाब दो। मेरा सवाल ही तेरे हर सवाल का जवाब है इंस्पेक्टर। देखो, मेरे पास कुछ ऐसे गवाह है जो ये साबित कर सकते हैं कि राणा के कैसीनो में जब ब्लास्ट हुआ तब तुम वहां मौजूद थे। मेरे पास भी ऐसे गवाह जो साबित कर सकते हैं कि जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ तब राणा ही नहीं तुम भी वहां मौजूद थे।